आज हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे बनाया है। तो ये इसकी लाइफ़लाइन है। हम लोग ना हर जगह पे एक लाइफ़लाइन बना लेते हैं कि उसका पैटर्न कैसा होगा। फिर वहाँ पे एक लेयर ऐड करके मैं पहले इसके फ़ोरहेड से जो है वहाँ से एक सर्कल बना लेता हूँ और इस यहाँ पे एक फ़ेस बना लेता हूँ। नाक भी थोड़ा-सा बना लिया है। सर्कल को आधा करके मैंने इसको ना 3 हिस्से में बाँट लिया। सर से आँखों और आँख से नाक तक ऐसे 3 हिस्से बना लिए और ये है बैकबोन जो नीचे तक आता है और ये है रिब केज। अब यहाँ पे पेल्विक बोन बन गया और इसी पेल्विक बोन के ऊपर मेरे ये थाइस के जो कोन है, हमेशा हम लोग पैर और जो हाथ है उसमें कोन बनाते हैं, वो कोन शेप बना लिए। दूसरा और एक इसको पैरेलल एक लाइन बना लिए कर्व में और फिर हाथ के एक राउंडिश बना के यहाँ पे कोन और यहाँ पे कोन, ये कोन थोड़ा सा दूसरे शेप में बनाया मैंने। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं निकालता हूँ तो देखना है कि हाथ बनानी है, तो मैं इसको पहले हाथ और एक बार बना लेता हूँ और ये मेरा हाथ बन गया। और यहाँ पे अभी जैसे हाथ बन गया तो अब हम लोग दूसरा लाइफलाइन है वहाँ पे डालते हैं, ये मुझे बनाना है अभी। तो इसको कैसे बनाते हैं, लाइफलाइन मेरा ऐसा कुछ था। अब उसी में हम लोग पहले सर्कल बना के आधा कर लेते हैं, फिर उसके 3 हिस्सा कर लेंगे, जो एक सर से लेके नाक तक, आँखों तक, आँखों से नाक तक, शोल्डर की बॉल और फिर यहाँ पे ये हाथ का शेप। और देखिए ये मेरा रिब केज बन गया, यहाँ से मैं सीधा नीचे जाएगा और यहाँ पे पेल्विक बन जाएगी। और इसी जगह पे मुझे शोल्डर के एंगल से मुझे मिल जाएगा, कहाँ तक मुझे खींचना है ये थाई का कोण और यहाँ पे हाथ का कोण कहाँ तक खींचना है। ये सारी चीज़ें जब मेरे बन जाएँगे, तो मुझे आइडिया मिल जाएगा कि भाई कहाँ तक क्या करना होगा। और इसी हिसाब से हम लोग फिर इसके ऊपर सारे ड्राइंग करना चालू कर देंगे। अब देखिए जैसे ही मेरा हो गया, मैं आप अपने आप आँखों को बना लिया, नाक को बना लिया, फिर स सर के जो हेयर लाइन है उसको भी बना दिया हूँ। और ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद हम लोग आज अभी इसके ऊपर काम करना चालू कर देंगे। अब देखिए कि यहाँ पे जब ऐसे यहाँ पे कर रहे हैं तो उसके ऊपर बहुत सारी जो नई-नई चीज़ें हैं उसको देखना ज़रूरी है। क्या-क्या ज़रूरी है कि यहाँ पे ये हिस्से को हम लोग ऐसे बनाएँ और यहाँ पे या ये जो हाथ है, उस हाथ को हम लोग ऐसे सीधे ट्राइसेप से लेके सीधे यहाँ तक बन जाएगा और हम लोग यहाँ पे फिर हाथ को ऐसे उँगली भी बना देंगे। अब ये क्या है, जिम्नास्टिक्स है तो उनको बहुत ताकत चाहिए, उनके शोल्डर्स और लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनके बॉडी में फैट ना के बराबर होता है, तो इसलिए उनके सारे जो मसल्स है बहुत ज़्यादा विजिबल रहते हैं। तो ये हो गया मेरे पैर के जो जितने भी हिस्से हैं उसको मैंने ठीक से बना लिया। अब देखिए एक बार फाउंडेशन बन जाता है तो उसको फिर आपको सिर्फ आगे एक फ्लो जैसे लाइन बनानी होती है और फिर वो सीधा रेडी हो जाता है। अब देखिए ये जैसे रेडी हो गया, हम लोग अभी आगे इसको बनाएँगे, किसकी शेडिंग दूसरा वाला हाथ भी बना लेता हूँ, तो ये हो गया मेरे ड्राइंग कंप्लीट। एक बार ड्राइंग कंप्लीट हो गया, अब ये सेम पेंसिल है जो मेरा 0.5 पेंसिल है एचबी की और इसमें से मैं इसके ऊपर धीरे-धीरे सारे लेयर्स बढ़ाते-बढ़ाते मैं शैडोज़ बना रहा हूँ। अब यहाँ पे शैडोज़ ही मुझे बचा के लेके आएगा, ये सारे ड्राइंग के ऊपर देखना जैसे ही मैंने यहाँ पे ग्रे स्केल अटैच किया तो इस चेहरे की जो रंगत ही चेंज हो गई। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा अलग ही लगाऊँगा। अब देखिए मैं यहाँ से थोड़ा-सा शेडिंग बढ़ा दिया हूँ। एक-एक जगह पे शेडिंग करते हुए मुझे जो सबसे मज़ा आ रहा है कि यहाँ पे अभी मैं जब ये बना रहा था ना, तो मैं अभी एक धूप में बैठ के बना रहा हूँ, तो धूप की जो सूरज की जो सुबह की रोशनी होती है, वो थोड़ी-सी ऑरेंजिश होती है और उसके इम्पैक्ट पेपर में दिख रहा है। अब थोड़ी देर बाद ये निकल भी जाएगा। एनीवे मैं देखना कि एक-एक जगह पे ना बहुत सारे लेयर दे रहा हूँ, लेकिन एक ही पेंसिल से। इसलिए अलग-अलग लेयर देने से क्या हो रहा है कि मेरे जो कलर है, अब यहाँ पे ना थोड़ा-सा गलत हुआ था, थोड़ा-सा और मोटा करके दोनों के पैर के बीच में थोड़ा-सा गैप क्रिएट कर लिया, इसलिए इरेज़ कर लिया। अब यहाँ पे जो रिंकल है, इसको थोड़ा ज़ूम करके देखना कि इस रिंकल पहले दाग लगा है, उसके ऊपर मैंने लेयर्स लगाए ताकि ये हार्ड ना दिखे और लगे कि एक ही शरीर की जो चमड़े है, स्किन है और उसी के हिस्से की ये रिंकल्स है। आप इसी रिंकल्स को आप धीरे-धीरे आगे बढ़ाइए, बट हम देखना कि आप यहाँ पे कि हर चीज़ को ना मैं ग्रे बना रहा हूँ, सिर्फ़ एक चीज़ को मैं व्हाइट रख रहा हूँ, पेज के व्हाइट, वो है जहाँ पे रिफ्लेक्शन है। तो आपको वो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि आप रिफ्लेक्शन के ऊपर व्हाइट मत दो, अगर देंगे भी तो आप उसमें से इरेज़र से आप निकाल सकते हो, बट मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं देने के लिए और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने उसके मसल्स और उसके कफ मसल्स को अच्छे से पॉप अप किया हूँ, ताकि जब ये आप पैर को देखो तो आपको लगे कि इसके मस्कुलर के कितनी मस्कुलाइन है और कितना अच्छा इसका फिज़िक निकल के आ रहा है।
और ये लड़की की जो फिगर है ना, ये बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन है और उसकी फैट लेवल बहुत कम है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके हर मसल्स जो है वो धीरे से पॉप अप हो और हम लोग बारीकी से दिखाएं, लेकिन ये भी ना भूल जाए कि ये लड़की है। तो आप देखिए मेरे ये पैर ऑलमोस्ट रेडी हो गया, ये फूड भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं सारे लिंक में दे दूंगा नीचे, तो आप जाके बाई भी कर सकते हो ये सारे पेंसिल्स को। अब देखना कि यहाँ पे घुटने पे मैं जहाँ-जहाँ पे मुझे डार्कनेस बढ़ानी हो वहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, जहाँ-जहाँ पे थाई पे डार्कनेस बढ़ानी हो वहाँ पे कर रहा हूँ। और मैं लेयर पे ना, दो ये बहुत स्पीड में है लेकिन मैं धीरे-धीरे कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा पेंसिल्स की दाग ना हो और बहुत ही मक्खन जैसा एकदम बारीकी से लाइन्स हो, ताकि आप उसको समझ पाओ। देखिए आपको ना पेंटिंग में एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि आप उसको बारीकी से देख पाते हो कि नहीं, उसके हर लाइट्स को, उसके शैडोज़ को, ये समझना, जानना ज़रूरी होता है और इसमें प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। आप जितने दूसरे लोगों की पेंटिंग्स देखते हो, आपकी आइडिया बढ़ती जाती है और उसी आइडिया आपकी जो ब्रेन है, वो सीख के अपने पेपर में इस्तेमाल करते हैं जब खुद ड्रॉ करते हैं। और इसीलिए आप देखना हर ड्रॉ में आप जितना देखते हो आपके आइडियाज़ खुलते जाते हैं। अब देखना कि मैंने कैसे इसके ऊपर चारों तरफ ये ग्रे स्केल भर लिया हूँ। अब इसमें जैसे-जैसे मैं अपना दूसरा पेंसिल यूज़ करूँगा तो देखना कि इसके वैल्यूएशन बढ़ता जाएगा। अब देखिए, मैं एक ही वैल्यूएशन में काम कर रहा हूँ क्योंकि ये 0.5 है। अब जैसे मैंने पेंसिल ले लिया, देखिए, यहाँ पे धीरे-धीरे वैल्यूएशन बढ़ रही है और यहाँ पे भी मुझे थोड़ा-सा डार्कनेस बढ़ानी है, तो यहाँ पे भी ये वाला काम भी मैं कर रहा हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग ऐसी चीज़ों पे ध्यान दें और ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो रेफरेंस होते हैं, इस पे काम करें। जब हम लोग काम करते हैं तो हमें ना बहुत आइडिया मिलता है कि लेग्स की जो ये फीम्यूर है, जो आउटर स्वीप है, इसको कैसे दिखाना है। ये जो रिंकल्स है पेट में, पहले देखिए रिंकल्स को बनाया, ये सारे रिंकल्स बनाने के बाद इसके ऊपर से मैंने लेयर दिया, ताकि वो स्किन की एक हिस्सा लगे, ना कि स्किन और ये दोनों अलग-अलग लगे। और यहाँ पे भी एक रिफ्लेक्शन है, उसी रिफ्लेक्शन को भी कैच करना है, लेकिन एट द सेम टाइम लोअर बैक की जो मसल्स है, वो बहुत स्टीफ है, उसको भी दिख रहा है। और देखिए उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, कितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी देखना इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे कितना डार्क कर दिया ताकि आगे वाले जो पेट की हिस्सा है उसको उतना ही ब्राइट दिखे, उतना ही अच्छा दिखे। और देखिए ये वाला हिस्सा जैसे हो गया, तो हम लोग आगे अभी चलेंगे और इसके जो हाथ वाला हिस्सा है उसको बनाएँगे। अब ये उसका हो गया यहाँ पे, अब हम लोग आगे थोड़ा-सा इसके हाथ के ऊपर काम कर लेते हैं। अब देखिए शोल्डर में भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग उसके वाइड वाला जो हिस्सा लगे, उसको रखें ताकि रिफ्लेक्शन को समझा पाएँ। लेकिन हाथ में एक चीज़ ध्यान रखना है कि हाथ की जो नस है, वो दिखे और हाथ में पसीना है शोल्डर के यहाँ पे, वो पसीना भी आपको दिखे। जितना पसीना होगा उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा। अब देखिए मैंने ट्राइसेप के ऊपर कैसे काम किया, ज़्यादा ज़्यादा नहीं दिख रहा है लेकिन जितना चाहिए उतना ही दिखा रहे हैं। बस हाथ को इतना ही छोड़ देंगे। थैंक यू सो मच। Thank you for staying till the last end of the video. Now you have to do one thing for me. You have to forward it to one person whom you think that this video can help. And also, I want you to press the subscribe button and the bell button so whenever I put a video, you can get the notification and comment below that is this technique is helping you. What else you want to learn? Put your comments so that I can add it and I can use that feedback. Thank you so much for watching and subscribing.